Hello students, I am Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is binomial distribution. अब students सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि binomial distribution होता क्या है. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वो किन assumptions पर बेस्ड होता है और binomial distribution में जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है. तो सबसे पहले हम समझते हैं binomial distribution होता क्या है. देखिए, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और ये फॉलोइंग एजम्पशंस पर बेस्ड होता है. सबसे पहला एजम्पशन क्या होता है कि इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म होता है अंडर 6 सेम कंडीशन फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स से n. मतलब कंडीशन सेम होती है और जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो भी फिक्स्ड होती हैं. हर एक ट्रायल में दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा. सक्सेस को हम P सिंबल से डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी में, और फेलियर को हम Q सिंबल से डिनोट करते हैं, दैट इज़ Q. और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये मैंने वैसे पहले भी बताया है आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के अंदर, कि P प्लस Q की वैल्यू 1 होती है. अब P जो है वो सक्सेस बता रहा है, Q जो है वो फेलियर बता रहा है. तो अगर Q की वैल्यू हमें निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस P. तो इसका थर्ड एजम्पशन होता है कि ये सक्सेस जो होता है वो P से डिनोट होती है, फेलियर जो है वो 1 माइनस P से डिनोट होती है. और एजम्पशन ये है कि इसमें जो सक्सेस है वो हर एक ट्रायल में फिक्स रहेगी. अगर हर एक ट्रायल में हमारी सक्सेस फिक्स नहीं है तो हमारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं मिल सकता. इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे बैग में अगर 10 वाइट और 20 सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है, 5 बॉल्स हमें निकालनी है बैग से कंटेनिंग 10 वाइट एंड 20 रेड बॉल्स. तो अगर हमें 5 बॉल्स निकालनी है, एक बॉल निकाली और हमने उसको बाद वापस उसे रिप्लेस कर दिया, बैग में वापस डाल दिया, तो नेक्स्ट टाइम बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, जो सक्सेस रेट होगी वो सबकी सेम होगी, है ना. जो नेक्स्ट टाइम बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो पहली बॉल पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, क्योंकि आपने पहली बॉल जब निकाली उसको वापस आपने उस पर रिप्लेस कर दिया. तो अगर तो सक्सेस रेट हर एक ट्रायल में सेम है तो हमारे को बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, और अगर सक्सेस रेट हर एक ट्रायल में सेम नहीं है तो हमें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा. फोर्थ एजम्पशन जो है इसका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये है कि जो ट्रायल्स हैं वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक का आउटकम दूसरे के आउटकम पे इफेक्ट नहीं डालेगा. जैसे मान लीजिए मैंने वही एग्जांपल बैक का लीजिए, या आप ताश का ले लीजिए. लेट्स सपोज 52 कार्ड के पत्ते हैं और उसमें किंग 4 है. अगर आपने एक किंग निकाला और उसको वापस आपने उसी में रिप्लेस कर दिया तो नेक्स्ट टाइम भी किंग के आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 होगी. तो मतलब अगर आपने वो किंग का पत्ता निकाल के दूसरी तरफ रख दिया तो नेक्स्ट टाइम किंग के आने की प्रोबेबिलिटी पहले वाले पे डिपेंडेंट हो रहेगी, और नेक्स्ट टाइम किंग के आने की प्रोबेबिलिटी 3/51 हो जाएगी. तो इसके अंदर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम तब कहेंगे जब हमारी एक तो सक्सेस रेट हर चीज़ में सेम रहेगी और ट्रायल स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होंगे. एक का होना दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. अब हम समझते हैं कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो थ्योरम है वो कैसे डिराइव होती है, कैसे ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस तो देयर आर 2 आउटकम्स, नेमली टेल और हेड. भाई अगर कॉइन को आपने टॉस किया तो 2 ही आउटकम्स आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड क्या हो जाएगा, 1/2. ये कैसे निकला, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल पॉसिबल आउटकम 2 है. इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेल क्या होता है, Q = 1/2. तो दोनों मिलकर Q प्लस P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1. तो 1/2 + 1/2 कितना आ रहा है, 1. सिमिलरली अगर 2 कॉइन्स हमने टॉस किए तो उसके 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे. कैसे, देखो, या तो दोनों कॉइन्स में टेल आएगा, या एक में टेल आया एक में हेड आया, या पहले वाले में हेड आया फिर टेल आया, या दोनों में हेड आया. अब टेल को हम, क्योंकि टेल जो है वो फेलियर डिनोट कर रहा है, तो टेल को हम Q सिंबल से डिनोट करते हैं. Q का स्क्वायर हो गया, टेल इज Q, हेड इज P, QP, ये PQ, और हेड क्या हो गया, P². अब ये हमारी किसकी, जब हम दोनों को ऐड करेंगे, ये टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, Q प्लस P का होल स्क्वायर. वो क्या होता है, Q² + 2QP + P². जब आपने इन सारी टर्म्स को ऐड किया तो यही चीज़ बन रही है, Q² + 2QP + P². तो यानी जब 2 टाइम कॉइन को टॉस किया तो क्या हो गया, Q + P⁻². अब इसी तरह अगर आपने कॉइन को 3 टाइम प्लेस किया तो कितना हो जाएगा, Q + P⁻3. अब A + B का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है AQ
प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ आप लोगों ने पहले क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से जब आप q प्लस पी का होल क्यूब खोलोगे तो वही चीज़ हो गई। और ये बनी कैसे, देखो 3 कॉइन को टॉस करोगे तो तीनों में टेल टेल आएगा, या 2 में टेल आ गया, 1 में हेड आ गया, या फिर इसको शिफ्ट कर दो, एक बार हेड बीच में आ गया, फिर हेड बार यहाँ शिफ्ट हो गया, या पहले वाले में टेल आया, दोनों में हेड आ गए, फिर टेल आप इधर शिफ्ट कर दो, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे कर दो, या तीनों में आपके हेड आ गए। तो यही चांसेस बनेंगे। टेल को आप क्यू सिंबल से डिनोट करते हो तो ये क्यू³ हो गया, हेड को पी से तो q² p, इन सारी टर्म्स को ऐड किया तो ये किसकी आइडेंटिटी बनी, q प्लस पी का होल क्यूब की। तो आप देखो q की जगह रखो 1/2, p की जगह रखो 1/2, इसको खोला तो 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8, और आप इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो 8/8 इज इक्वल टू 1। तो q प्लस पी की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप कॉइन को 4 टाइम टॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, q प्लस पी रेज टू पावर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप n टाइम टॉस करोगे तो q प्लस पी रेज टू पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, q रेज टू पावर n प्लस nc1 q रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू पी प्लस nc2 q रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ncr q रेज टू पावर n माइनस r इंटू पी रेज टू पावर r प्लस सो ऑन अप टू pn। अब आप कहेंगे कि ये डेरिवेशन कैसे बनी, ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी, ये आपको मैं इस तरीके से समझाती हूँ। एक एग्जांपल लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जनरल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन की, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो होती है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, पी आर इज इक्वल टू एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर, जहाँ पी जो होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताती है सिंगल ट्रायल में, क्यू 1 माइनस पी होती है, स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, और आर जो होती है वो नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स होती है। अब देखिए वो जो डेरिवेशन बनी ये वाली, ये चीज़ कैसे बनी, ये मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ हेड्स एक तरफ लीजिए और एक तरफ लिखिए प्रोबेबिलिटी, जहाँ x इज इक्वल टू आर है। मान लीजिए नंबर ऑफ हेड्स आपके हैं 0 हेड आया, 1 हेड आया, या 2 हेड आया, 3 हेड आया, सो ऑन अप टू r हेड आया, या सो ऑन अप टू n हेड आया। तो आप कैसे करेंगे, देखिए इस फॉर्मूले में रखिए, ये जो जनरल फॉर्मूला है, अगर अच्छा x इज इक्वल टू आर है, हेड x क्या है हमारा, नंबर ऑफ हेड है ना, x क्या है हमारे नंबर ऑफ हेड, और यहाँ पर हम x इज इक्वल टू आर ले रहे हैं। तो अगर हमारा r 0 है, हेड 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, nc0 p रेज टू पावर 0 इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 0 इज n। तो इसको जब आपने सॉल्व किया आपकी वैल्यू क्या आई, q रेज टू पावर n। अब आप कहेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने फैक्टोरियल लेकर एक बार पहले भी क्लास में समझाया है, nc0 p रेज टू पावर 0 और q रेज टू पावर n को आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए n का फैक्टोरियल n माइनस 0, n का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल, c कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम ऐसे कहते हैं न्यूमरेटर एज इट इज n माइनस 0 इज n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, p रेज टू पावर 0 इज 1 इंटू q रेज टू पावर n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 इंटू क्यू एन अपॉन 1 इज इक्वल टू क्यू रेज टू पावर n। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू रेज टू पावर n। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ हेड x 1 है तो आपका क्या हो जाएगा, देखो nc1 p रेज टू पावर 1 इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 1, हो गई nc1 q रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू पी। ऐसे ही 2 हेड है तो nc2 q रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर r हेड है तो ncr q रेज टू पावर n माइनस r इंटू पी रेज टू पावर r। अगर सो ऑन अप टू n है तो ncn p रेज टू पावर n इंटू q रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू p रेज टू पावर n। ये सारी ही जो टर्म्स हैं ये सारी हमारी इस इक्वेशन में यूज़ की गई हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए, जो मीन होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं। जो मीन है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है np, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का उसे हम लिखते हैं √n इंटू पी इंटू क्यू। स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने पहले भी बताया, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, जो वेरिएबिलिटी मेजर करता है, ग्रेटर द स्टैंडर्ड डिविएशन ग्रेटर इज द वेरिएबिलिटी। अब कुछ कांस्टेंट्स हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, इनके आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी, स्टैंडर्ड डिविएशन इज √n इंटू पी इंटू क्यू,
फर्स्ट मोमेंट होता है जिसे हम μ1 सिंबल से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू 0 होती है। देखिए मोमेंट्स आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये कांस्टेंट्स हैं, आपको सिंपली याद करने हैं। फिजिक्स में अगर हम मोमेंट कहें तो ये मेजरमेंट ऑफ फोर्स होता है विद रिस्पेक्ट टू टेंडेंसी ऑफ इट्स रोटेशन। स्टैटिस्टिक्स में एनालॉजी कुछ नहीं है, बस ये है कि ये इसके कांस्टेंट्स हैं और आपको इनके नाम इस सिंबल से डिनोट किए गए हैं। μ1 को हम फर्स्ट मोमेंट कहते हैं, μ2 को हम सेकेंड मोमेंट कहते हैं, μ2 इज इक्वल टू n इंटू पी इंटू क्यू। इनकी कोई डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती, जस्ट आपको सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। थर्ड मूवमेंट और μ3 इज इक्वल टू एन पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी। फोर्थ मूवमेंट और μ4 को हम लिखते हैं 3n² p² q² प्लस एन पी क्यू 1 माइनस 6 पी क्यू। बीटा 1 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। बीटा 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। तो ये फॉर्मूलेज हैं स्टूडेंट्स, और ये फॉर्मूलेज बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरेटिकल कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।